गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म से ही श्रीराम के परम भक्त थे। वे बचपन से ही हर सांस में श्रीराम नाम का जाप करते थे और उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण प्रभु की भक्ति में समर्पित कर दिया। परंतु उन्हें अभी तक अपने आराध्य श्रीराम के साक्षात दर्शन नहीं हुए थे। एक दिन प्रयाग में गंगा स्नान के बाद तुलसीदास जी मंदिर के पास बैठे थे। तभी एक ब्राह्मण उनके पास आया और बोला, हे संत, आप तो श्रीराम के परम भक्त हैं। क्या आपने कभी प्रभु के दर्शन किए हैं? तुलसीदास जी ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, अब तक तो नहीं हुए। प्रभु की कृपा हो तो अवश्य होंगे। ब्राह्मण मुस्कराया और बोला, आप चित्रकूट जाइए। वहाँ भगवान श्रीराम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ वन में विचरण करते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी ने तुरंत चित्रकूट की यात्रा प्रारंभ कर दी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक कुटिया बनाई और प्रभु नाम का लेखन तथा कीर्तन करने लगे। कुछ ही दिन बाद जब तुलसीदास जी एक आंवले के वृक्ष के नीचे रामायण की चौपाइयाँ लिख रहे थे, एक वानर वहां आया और पास बैठ गया। वह चुपचाप तुलसीदास जी की वाणी को सुनता रहा। तुलसीदास जी ने प्रेम से उसे भोजन कराया। वह वानर कोई सामान्य जीव नहीं था, वह स्वयं पवनपुत्र हनुमान थे, जो तुलसीदास जी की निष्कलंक भक्ति से प्रसन्न होकर उनके समक्ष आए थे। हनुमान जी ने संकेत दिया कि अगले दिन उन्हें अपने आराध्य श्रीराम के दर्शन होंगे। अगले दिन तुलसीदास जी राम नाम का लेखन कर रहे थे कि तभी दो सुंदर बालक वहां आए। दोनों अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थे। वे बोले, बाबा, हमें तिलक लगाइए। तुलसीदास जी ने जैसे ही उनकी ओर देखा, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हृदय प्रेम से भर गया। उन्हें तुरंत आभास हो गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं राम और लक्ष्मण हैं। वे गदगद हो उठे और कुछ कह भी नहीं पाए कि वे बालक अदृश्य हो गए। तुलसीदास जी वहीं बैठ गए। हृदय भावविभोर था। तभी वही वानर फिर प्रकट हुआ और बोला, अब तो अपने राम के दर्शन हो गए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हे पवनपुत्र, आप न होते तो मुझे यह सौभाग्य कभी न प्राप्त होता। आप ही साक्षात कृपा के मूर्त रूप हैं। इसके बाद तुलसीदास जी ने जीवन भर श्रीरामकथा का विस्तार किया। उन्होंने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा जैसे अनेक अमर ग्रंथों की रचना की, जिससे आज भी करोड़ों लोग श्रीराम की भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं।